नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। इस देश में कल से हम एक आंदोलनों का दौर देख रहे हैं। एक ऐसा आंदोलन जो धीरे धीरे स्वतः स्फूर्त रूप लेता चला जा रहा है, जिसमें बच्चे जो छात्र हैं, युवा, बेरोजगार, जेनजी जिनको कहा जाता है, वो सब दिखाई दे रहा है। उनके साथ इस आंदोलन में विरोध से लेकर के और क्रूरता तक, बर्बरता तक हर वो दृश्य दिखाई दे रहा है जो पिछले काफी समय से शायद इस देश ने नहीं देखा होगा। एक ऐसी मांग जो उनके भविष्य से जुड़ी है, उस मांग को लेकर के वो सड़क पर उतरते हैं और उसके बावजूद भी कितने प्लान्ड वे में, कितने बाकायदा उनको प्लान करके और उनके साथ क्रूरता की गई है, बर्बरता की गई है, क्या कुछ अपनी किस तरीके की हदें पुलिस ने पार की हैं, वो दृश्य हम लगातार देख रहे हैं। इस बीच में अब जो दृश्य आने शुरू हुए हैं, राहुल गांधी इन घायल बच्चों से, इन घायल छात्रों से, युवाओं से मिलने आरएमएल पहुंचे हैं, अस्पताल पहुंचे थे वो मिलने के लिए। वो दृश्य मैं दिखवा देता हूं, फिर हम सवाल पर आते हैं। काफी साथियों को हाथ टूट गया, उसके एक को अपने ये राहुल गांधी सर आरएमएल पहुंचे हुए हैं, छात्रों से बात कर रहे हैं। अभी भी हम देख रहे हैं किस तरीके से एक छात्रा जो है उनसे बता रही है परिस्थितियां। साथ में घायलों से मुलाकात होना राहुल गांधी का, उसके बाद उसके पहले वो जो है लोकसभा अध्यक्ष के पास भी पहुंचे थे, ये मांग करने के लिए कि संसद में इसको लेकर के विस्तृत चर्चा कराई जाए। और इसी बीच में एक बड़ी खबर आ जाती है कि पहली बार नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है, मुंह खोल दिया है उन्होंने। हालांकि जो कुछ बोला है उससे सवाल और गहरा हो गया है। सर, सीधे शुरुआत यहां से करते हैं। राहुल गांधी की छात्रों के साथ, युवाओं के साथ इस मुलाकात को लेकर के क्या अब ये प्रदर्शन, ये आंदोलन पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुका है? साथ में ये आंदोलन अब जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, वो सरकार के लिए किस तरीके से इसको देखा जाए? इस पूरे आंदोलन को अब कैसे एनालाइज किया जाए, कैसे समझा जाए? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये जो आज का घटनाक्रम आप देख रहे हैं, और आपने कल रात से एक नया डेवलपमेंट देखा होगा कि इतनी बर्बरता, इतनी निरंकुशता, इस तरह के लाठीचार्ज, इस तरह के पथराव, उस सब के बावजूद भी छात्र ही रिसीविंग एंड के ऊपर हैं। सरकार की कोई जवाबदेही नहीं किसी भी तरीके की। और प्रधानमंत्री जी ने तो ज्ञान दे दिया है कि इस मुद्दे पर राजनीति ना करें, हम कार्रवाई कर रहे हैं। इससे पहले आपने कल देखा होगा जब राम मंदिर की हियरिंग हो रही थी, तो आपके बैडमिंटन वाले जो थे लंदन वाले, उन्होंने भी कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर राजनीति ना की जाए, इसको एक अपराध की तरह देखा जाए। तो आप समझिएगा कि प्रधानमंत्री और अदालत आपको बता रही है कि किस पे राजनीति करनी है और किस पे नहीं करनी। इस पे हम बाद में आ जाएंगे। कल ये जो छात्रों के जो दो प्रवक्ता थे, वो कथित तौर पर उनको बुलाया श्रीमान जेपी नड्डा साहब ने अपने आवास पर। छात्रों ने कहा कि सरकार हमसे बातचीत के चैनल्स खोल रही है, और शाम को सरकार ने क्या कहा कि साहब बच्चों ने परमिशन मांगी थी और तब नड्डा साहब मिले हैं। अभी तक तो सरकार इसी बात को मानने को तैयार नहीं कि हमने उनको बुलाया भी था। तो यहां तो आप तो कह रहे हो कि कोई शर्म आएगी या कुछ संवेदनशीलता जागेगी, भूल जाइए उस बात को। वो 100 साल में सिखाया नहीं गया। वो जो एनजीओ है वो क्रूरता की प्रतीक है। वो एनजीओ ये कहती है कि खुद तो कुंवारे रहो, अविवाहित रहो, और देश को बताओ कितने बच्चे पैदा करने हैं, मातृत्व कैसे अच्छे से किया जाए, युवाओं का भविष्य कैसे संवारा जाए। मोदी जी का वीडियो देखा था ना आपने, कह रहे थे कि सारा दिन युवाओं के लिए खपता हूं। तो वो जो क्या खपते हैं वो कल से ये पूरा देश लगातार देख रहा है। बातचीत के लिए सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो जंतर मंत्र नहीं पहुंचे। आज श्रीमान जेपी नड्डा साहब, जब बच्चे पिट चुके हैं, जिन किसी का सिर फूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का कुछ हो गया, तो उनका हालचाल पूछने के लिए जेपी नड्डा साहब अस्पताल पहुंचे, और वहां से एक म्यूट वीडियो आया उसी एजेंसी का जो हम दिखा नहीं सकते। बच्चों से मिलने का वीडियो भी म्यूट हुआ, भी मंत्री का है, कल्पना कर सकते हैं। और उसके बाद ये राहुल गांधी अभी संसद से सीधे वहां गए, जो आपने लेटेस्ट पिक्चर्स दिखाई, प्रियंका भी साथ थी, और जिस तरीके से उनसे मिलकर के हालचाल पूछा। एक बच्ची ने कहा कि उनका हाथ टूट गया, तो कहा कि मुझे नंबर दीजिए, किसी और हॉस्पिटल में होंगे जैसे। तो ये संवेदनशीलता की और ये संवेदनहीनता की दो तस्वीरें आपके सामने। मंत्री मिल रहा है घायल छात्रों से, एचआरडी मिनिस्टर क्यों नहीं गए, बता सकते हैं आप मुझे? शिक्षा मंत्री जी ने आज क्या बयान जारी कर, वो ट्वीट जारी किया, आप कल्पना कर सकते हैं? गुरु की महिमा बता रहे हैं, इस पूरे उस पर ही बोल रहे हैं कि पूरा जो कुछ भी आपके सामने कल से चल रहा है घटनाक्रम, और इतने दिन से कोई अनशन पे बैठा है, 4 बच्चे वैसे हम जंतर मंत्र बैठे थे, वाक चुप तो थे, उस पर कहीं एक शब्द आया हो?
प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि राजनीति मत करो, अदालत कहती है राजनीति मत करो। जो मौजूदा शासनकाल है, इसमें जो जुडिशरी की भी जो रीढ़ विहीनता है, उसको भी इतिहास शायद ही कभी माफ करेगा। संविधान के साथ क्या हो रहा है आप कल्पना कीजिए। कोर्ट ने सोनम वांगचुक को अस्पताल में नजरबंद करने में सरकार का साथ दिया, दिया कि नहीं दिया? जिन भी कारणों से दिया, जिससे सड़कों पर उतरे युवाओं बेबस होकर रह गए कंप्लीटली। अब पुलिस कोर्ट की नाक के नीचे कथित तौर पर हिंसा कर रही है और कोर्ट कह रहा है कि हम इसमें ना घसीटे, तो क्या किया जाए? ये नया भारत है। प्रधानमंत्री जी इन युवाओं के लिए खपते, जो युवा कल से घायल पड़े हैं। आप एक वीडियो दिखाइए मुझे कल पूरे दिन के घटनाक्रम का, जिसमें कोई छात्र हिंसा कर रहा हो। उनके ऊपर कौन पथराव कर रहा था? वो डंडे वाले कौन थे? उनकी कौन थे? वो उनकी वर्दी कहां थी? उनकी नेम प्लेट कहां थी? उनको वहां किसने रहने दिया? कैसे बच्चों को मारा जा रहा था? स्पेशली चाइल्ड बच्चे जो बोल नहीं सकते। मैं वो वीडियो देख के सिहर जाएंगे दर्शक, दिखाइएगा उनको। वो बच्चे इसे बोल नहीं सकते, इशारों से बात कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बच्चे वहां पर थे और उन बच्चों के ऊपर आपने इस तरीके से लाठीचार्ज कर दिया। रामप्रकाश, ये देखिए, कल्पना कीजिए, केवल बच्चों के वीडियो देखे आपने? अंकल, आप अपने पेरेंट्स को जाकर के बताइए, अपने बच्चों को जाकर बताइए कि हम यूथ को पीट के आए। कोई शर्म नहीं है किस तरीके इस तरह का निरंकुश शासन। और फिर ये कहते हैं कि हम राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, ये विश्वगुरु भारत बनाएंगे। मतलब कल्पना से बाहर है कुछ चीजें रामप्रकाश जी, जो कल के घटनाक्रम में हुई। और जो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज जिस तरीके से ये डंडे वाले और वो वहां पे दिखने लगे हैं, ये आपने मॉडल देखा होगा तो हिटलर की नाजी जर्मनी हुआ करता है। ये पुलिस और मिलिट्री के बीच में एक इस तरह का वो रखो, जहां जरूरत पड़े उनको लगा दो बीच में। आपने ये सीन जेएनयू में भी देखा होगा, आपने ये सीन शाहीन बाग में भी देखा होगा। और अगर आपको और याद दिलाऊं तो किसान आंदोलन के दौरान भी जिस तरीके का पथराव, कौन थे वो लोग? ये अलग से एक सेना बना रखी इन्होंने अपनी व्यक्तिगत, भाजपा और आरएसएस की। और इस पे कोई मुंह नहीं खोल रहा, कोई पोमेरियन इस पे सवाल नहीं पूछता। तो आज घटनाक्रम को आप देखिए किस तरीके से कि सरकार अभी तो इसी में उलझी हुई है कि बच्चे हमसे मिलने आए थे या हमने उनको बुलाया था। ये इस सरकार की निरंकुशता की पराकाष्ठा है। और ये ट्वीट किसने किया? श्रीमान जेपी नड्डा ने किया, जो इस भाजपा के अध्यक्ष रहे। तो आप ऊपर से नीचे तक उनको मंत्री मत मानिए, वो हाल तक अध्यक्ष थे। जरा मैं एक चीज समझना चाहता हूं, जो आपने सीजीआई का भी जिक्र हुआ कि राजनीति नहीं होनी चाहिए मंदिर मुद्दे पर। मोदी कह रहे हैं कि इन पेपर लीक पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सर, क्या ये जो पहले राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रद्रोह चलता था, वो बदल करके अब राजनीति पर आकर के ठहर गया है क्या? सवाल पूछना राजनीति कब से हो गई है? बहुत लंबा अनुभव है आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में, आपने प्रधानमंत्री तक का इंटरव्यू किया हुआ है। सवाल पूछना राजनीति कब से हो गई है? चाहे वो सवाल कोई पत्रकार पूछ रहा हो, इस देश का आम आदमी पूछ रहा हो, या फिर विपक्ष का कोई नेता पूछ रहा हो। सवाल और राजनीति में कोई फर्क होता है कि नहीं होता है? नहीं रामप्रकाश जी, नैरेटिव में फर्क होता है, शब्द निरपेक्षता के लेवल में फर्क होता है। किसी भी चीज को संवेदनशीलता और संवेदनहीनता के लेवल में फर्क होता है। उन जब को दोनों को कंपेयर करोगे तो सामने आपके बीजेपी और आरएसएस का मुखौटा आ जाएगा। हकीकत क्या है उसको देखना पड़ेगा हमें। मोदी भारतीयों पर धौंस जमाना चाहते हैं, लेकिन अपनी तमाम नाकाम नीतियों, नोटबंदी से लेके इथेनॉल से लेके नीट पेपर लीक से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर का ढह जाने से लेकर के ईंधन की कीमतों से लेकर के किसी भी मुद्दे पर कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। और ऑफ कोर्स राम मंदिर में चढ़ावे चोरी का भी मुद्दा इसके अंदर शामिल कर लीजिएगा। ये जो आप सड़कों पे देख रही है विरोध अचानक कहीं से नहीं आ गया है रामप्रकाश जी, ये उबल रहा था 12 साल से, लगातार 12 साल से उबल रहा था ये अंदर ही अंदर, जिसको वो कहते हैं लोग नाराज हैं। और न्यायपालिका और चुनाव आयोग पर मोदी ने जिस तरीके से कैप्चर किया है उससे पूरा देश निराश भी है। तो राजनीति किस पर करे या किस पे ना करे, अब ये बताने का जिम्मेवारी माननीय मोदी जी और माननीय जस्टिस सूर्यकांत जी ने ले ली। जज का काम केस का फैसला करके मेरिट पे बात करना है। ये कॉकरोच शब्द कहां से आया था पहली बार, याद होगा आपको? भूल गए। और अब वो बता रहे हैं कि मंदिर के मुद्दे पर राजनीति ना करें। अरे साहब, आप जज हैं, शीर्ष कुर्सी पे बैठे हैं, आपके सामने वकील जरह कर रहे हैं, आप अपना ऑर्डर पास कीजिए ना। राजनीति कहां से आ गई सुप्रीम कोर्ट में, या कुछ और है? अब आपने कहा राजनीति किस पे करें। थोड़ा सा आपको बैकड्रॉप में ले चलता हूं, माफ कीजिएगा, हम थोड़ा सा आपने उससे पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो रहे हैं। नोटबंदी से लेकर के काला धन वापस आएगा, रिजर्व बैंक ने भी इसको झूठ करार दिया था। तब क्या कहा गया? ये राष्ट्र का मसला है, इस पर विपक्ष राजनीति ना करे। किसने कहा था? चलते जाइएगा। किसानों की आय दोगुनी करूंगा, एमएसपी पे उपज खरीदूंगा, नहीं किया तो किसानों ने आंदोलन कर दिया। आज भी किसान
हरियाणा के बॉर्डर पर, पंजाब के बॉर्डर पर, सब जगह, दिल्ली के बॉर्डर पर किस तरीके से सुबह से रोक रखे हैं, जैसे वो आतंकवादी, उनको रोका हुआ है। हरियाणा के बॉर्डर सील है, सब कुछ है। सवाल उठ रहे और कहा क्या जा रहा है, इस विषय पर राजनीति ना करें, तो किसानों पर भी राजनीति ना करें। राम मंदिर का चढ़ावा यूं का यूं डकार गए, डकैत जिसके द्वारा बिठाए गए उस पर सवाल खड़े हुए, डकैती की जिम्मेदारी तय करने पर सवाल उठे, तो क्या कहा गया, राम के नाम पर राजनीति ना करें। राम के नाम पर पार्लियामेंट में सुओ मोटो स्टेटमेंट किसने दी थी, राम प्रकाश राय ने। है ट्रस्ट किसने बनाया था, हेमंत खत्री ने। तुम तो बड़े चौड़े होकर के बयान दिया था। जब आपके नामित व्यक्ति, गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित व्यक्ति, जब डकैती में जिनका नाम आया तो आप चुप हो गए। और कोर्ट क्या कह रहा है कि साहब राजनीति मत करें, गंगा साफ कर देंगे, दावा किया, मंत्रालय बनाया, मंत्री बनाई। उमा भारती ने क्या कहा, गंगा साफ नहीं कर पाई तो गंगा में समाधि ले लूंगी। हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, कुछ हुआ न, गंगा समाधि हुई न गंगा साफ हुई। सवाल उठाए तो क्या हुआ, मां गंगा जी पर राजनीति मत करें, या कुछ और हुआ था। नीट परीक्षा कराने वाले एनटीए, उसके गठन में बाहरी गड्ढा रखने वाले, उसको संसद के प्रति जवाब ना बनाने वाले शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी तय करके उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि इस विषय पर भी राजनीति ना करें। तो विपक्ष किस बात पर राजनीति करेगा, और राजनीति कौन कर रहा है, राजनीति की लाइंस कौन तय कर रहा है। परिजन बच्चों के, यूथ सड़कों पर है। राम के नाम पर सत्ता पर काबिज होने वाली राम की तिजोरी की चौकीदारों से खेल रहने वाले ज्ञान बांट रहे, बेतरीक तरीके से नौजवानों को पीटने के खिलाफ संसद में विपक्ष का सवाल उठाने दिया जा रहा। जो कल आपने दिखाया था, आज खड़गे साहब साथ फिर वही हुआ। 11:07 वो बोलना शुरू हुए, ठीक 40 सेकंड के बाद हाउस एडजर्न कर दिया। क्यों? क्योंकि सत्ता पक्ष ने शोर मचा दिया। मैंने आपको परसों के कार्यक्रम में कहा था, अगर आपको याद हो तो, कि सत्ता पक्ष को आपको दिखाऊंगा विघ्न डालते हुए। तब तक तो ना ये लाठीचार्ज हुआ था, ना संसद कूच हुआ था, आपको याद होगा ना। हमने चर्चा की बाकायदा, और हमने कहा कि सत्ता पक्ष ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। तो ये सारी की परिस्थितियां मोदी जी विश्व गुरु भारत बढ़ा रहे हैं, और पोमेरियंस क्या खबर छाप रहे हैं, अगर आपको बताऊंगा तो आप अपना सर पीट लेंगे। देश का एक मुख्य अखबार पता है क्या लिखता है, कि दिल्ली 8 घंटे तक बंद रही। ये मुख्य हेडिंग है उनका, फ्रंट पेज पे दिखा दीजिएगा दर्शकों को। तो यहां पर ला करके देश को खड़ा कर दिया है। राजनीति कौन करेगा, या जुडिशरी बताएगी या प्रधानमंत्री बताएंगे। कहां बताएंगे ये और ध्यान रखिएगा, कहां बताया, एनडीए की मीटिंग के अंदर। कल 15 मिनट का मोनोलॉग किया था संसद के बाहर खड़ा होकर के, कल बता देते कि नहीं बता देते। जब युवाओं का स्टार्टअप तो बता रहे थे, इसरो में 120 वैज्ञानिक छोड़ के चले गए, उसके बारे में तो नहीं बताया उन्होंने। आज युवाओं का जिक्र वहां कर रहे हैं कि हमने अरेस्ट किए हैं लोग। मैं पूछता हूं, आपके 12.25 साल के उस शासन में पेपर लीक के एक आदमी का कन्विक्शन हुआ तो उसका नाम बता दीजिए। मोदी जी छोड़ दीजिए सारी बात, हम माफी मांग लें। एक का नाम गिरफ्तार किया और छोड़ दिया, या कुछ और। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट इज कंप्लिसिट, दे डोंट वांट टू थ्रेश आउट दिस इश्यू। ये है पूरी की पूरी स्थिति। एक चीज और हुई है सर, हमने बार बार इस पर बात की है, कई बार मैंने भी ये जिक्र किया है। इस पेपर लीक के बाद जब एनएसयूआई ने इस पूरे आंदोलन की शुरुआत की थी, तो पहले जो मांग थी वो नरेंद्र मोदी को लेकर के मांग हो रही थी, नरेंद्र मोदी के गद्दी से हटने की मांग हो रही थी। बाद में फिर ये पूरा मामला धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर शिफ्ट हुआ। आज फिर राहुल गांधी ने अब ये बात दोहराई है कि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए, अमित शाह का भी इस्तीफा होना चाहिए। जिस तरीके से छात्रों के साथ बर्बरता हुई, अब ये नई मांग सरकार के सामने आकर के खड़ी हो गई है और देश के सामने भी खड़ी हो गई है। क्या फर्क पड़ेगा इससे, क्या अंतर पड़ सकता है इस आंदोलन पर? राम प्रकाश जी, 4.25 मिनट के आसपास का वीडियो है, वो मैंने भेजा है, एक बार शायद दिखा देंगे। मैंने बात की थी उस टाइम, शायद कॉपीराइट का इशू नहीं है उसके अंदर। उसमें राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है, अगर उसको दिखा पाए तो उस पर ज्यादा चर्चा करना मुझे लगता है एक बार उचित होगा। एक बार जरा दिखाइएगा। एंड हमने कहा कि देखिए, हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं, और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए, इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है
लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन. It has ceased to exist. Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong. सर, उनका हवाला देते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि आज एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने त्वरित एक्शन लिया, हमने बहुत रैपिड एक्शन लिया। वी आर कंसर्न, प्राइम मिनिस्टर इज कंसर्न्ड अबाउट द स्टूडेंट्स एंड देयर फ्यूचर। एक्शन वाज टेकन, 13 people were arrested. That has been briefed by the point is that this is no way to treat the young people of this country. The young people of this country do not have any opportunities. All the doors are closed. There is only one door which is open, which is the door of the competitive exam, and that door is also destroyed. What are these students here? They are not just complaining about the education system. They are complaining about their future. They are saying that in this country today, because of Mr. Adani and Ambani, because of the RSS complete takeover of the education system, because of the pracharaks becoming vice chancellors of universities, we have no future. That's what they're saying. This is not just about education. This is about the future of young people. They watch, they look at Mr. Ambani's wedding and they watch 1,000 crores being spent over there, and they have no money to open a business if they want. They have no future. That is what this is about. This is much bigger than simply education. This is the students of this country saying, in India, we have no future. We want a future. This is legitimate. There's nothing wrong with this. And instead of saying that, okay, we are going to work to improve the education system, we are going to work to fix the testing system, Prime Minister, I don't know what he's doing. So that's the story. So are you going to meet the injured students? Of course I'm going to meet the injured students. And sir, is there a धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे से कम में आप लोग मानेंगे? This is Dharmendra Pradhan. He's an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up these students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? सर, ये तो सीधे तौर पर पूरे सरकार के इस्तीफे की मांग की बात एक बार फिर राहुल गांधी ने खड़ी कर दी है, छेड़ दी है। राम प्रकाश जी, ये तो अब नहीं होगा तो बाद में होगा, ये तो होना ही। ये सरकार बाज नहीं आती, ये अपनी गलतियों से सीखती नहीं है। पहलवान बेटियों के साथ क्या किया था, 750 किसान शहीद हो गए, उनके साथ क्या किया था, कल छात्रों के साथ क्या किया, और अब आज फिर किसानों के साथ जिस तरीके से सारे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, तो आप सहज कल्पना कर सकते हैं कि इनका रवैया क्या है। वो किसान जो किसान घाट पे आ रहे हैं चौधरी चरण सिंह की समाधि पे, वो किस लिए आ रहे हैं, कल्पना कीजिए। वो आ रहे हैं कि जो अमेरिका के साथ आप ट्रेड एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं, उसके विरोध में, उसकी शर्तों के विरोध। क्या अभी तक प्रधानमंत्री या उनके वाणिज्य मंत्री ने इस पे 2 शब्द कहे हैं? उनको दिल्ली आने से रोकना क्या समस्या का समाधान है? इसका समाधान क्या होना चाहिए था? जैसे ही उन्होंने कॉल दी, वाणिज्य मंत्री, कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री जिसको कहे, उनके साथ किसान जत्थेबंदी के साथ एक मीटिंग हो जाए, उनको ब्रीफ कर दें, उनको समझ में आए तो ठीक। अगर वो दिल्ली आके प्रदर्शन करना चाहे कर सकते हैं, लोकतांत्रिक अधिकार है। यहां तो सवाल राम प्रकाश जी कि लोकतंत्र की परिभाषा बदल दी भाई, इन्होंने परिभाषा बदल चुके हैं ये लोग। एनडीए की मीटिंग में खड़े होकर कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया था। बच्चों को बता दो ना एक बार, एनडीए की मीटिंग के बाद आपने देखा किस तरीके से अमित शाह, राजनाथ और सारे सीनियर लीडर पैदल पैदल हाउस के अंदर से जा रहे थे, बाहर पार्लियामेंट के परिसर में। थोड़ी दूर और चले जाते, वहां बाहर बच्चे बैठे हुए, उनको समझाया था एक बार।
संवाद तो इनको सिखाया नहीं गया ना राम प्रकाश जी, दिक्कत सबसे बड़ी है। और राहुल गांधी क्या गलत कह रहे हैं? किसान जिस तरीके से किसानों की कूच, मैं लौटता हूँ राहुल पर, किसानों ने जिस तरीके से दिल्ली एक बार फिर कूच किया है, जिस तरीके से दृश्य बॉर्डर से अब आना शुरू हो चुका है, पहले शायद सीमित संख्या में किसानों को आना था, लेकिन अब वो संख्या बढ़ने लगी है सरकार की इस जिद के चलते। सर मेरा सवाल ये है कि वो किसानों को क्या बताएं, जैसा हमने देखा है, आप तो विदेश मामलों की भी समझ रखते हैं, किसानों का आप ठीक से वो देखते ही रहे हैं अभी तक हमेशा से, और इस सरकार को देख ही रहे हैं। सर क्या बताएं किसानों को? क्या हमारी सरकार को पता है कि ट्रेड डील में क्या हो रहा है? क्या अभी तक हमारी सरकार ने एक बार भी बताया है कि ट्रेड डील हो रही है, क्या हो रहा है, सिवाय एक इस लाइन के कि इस देश के किसानों को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है? इसके अलावा नहीं, फायदा तो जबरन करते हैं ना। किसानों की आय भी दोगुनी करनी थी 2022 तक, होगी शायद, मेरे को तो कोई मिला नहीं, आपको मिला हो तो बता दीजिए। अभी तो 2026 है। वो तो इनका एक स्टैंडर्ड रिटोरिक है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इनको हकीकत तो ये है राम प्रकाश जी कि इनको खुद ही नहीं पता कि ट्रेड डील में वहां से वो श्रीमान जी इनको ड्राफ्ट क्या देने वाला है। ऑनेस्टली बात तो है ये। सबसे पहले ट्रेड डील के बारे में पहला ट्वीट कहां से आया? श्रीमान ट्रंप से। उसको धन्यवाद के साथ रिट्वीट किसने किया? श्रीमान मोदी जी ने। इतना बड़ा ट्रेड सरप्लस हमारा अमेरिका के साथ था, और उनसे 500 बिलियन 5 साल में खरीदोगे आप, तो ट्रेड डेफिसिट का, हमारे ट्रेड सरप्लस का क्या होगा? क्या खरीदोगे आप उनसे? महंगा तेल, दूर से डिस्टेंस से तेल, घटिया तेल, या जिसको वो कहेंगे। क्या उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मक्का से लेकर के तमाम चीजें खरीद कर, कपास पे आपने जिस तरीके से देखा, जो ड्यूटी थी उसको जीरो कर दिया गया था, और उसके बाद हमारे देश के जो कपास उत्पादक किसान हैं, उनकी कपास कितने बुरे तरीके से पिटी हमारे यहाँ। तो ये बात तो वो कहेगा जिसको कुछ अर्थशास्त्र की समझ हो, जिसको कोई विदेश नीति की समझ हो, जिसको कोई वाणिज्य नीति की समझ हो। यहाँ तो एक ही समझ है कि सुबह से रात तक झूठा डंका पीटना है, संवाद करना ही नहीं है, केवल मोनोलॉग करना है। अरे भाई, संसद शुरू हो रही है, संसद के बाहर खड़ा होकर आपने फिर वही रिटोरिक 15 मिनट का पढ़ दिया 25। मीडिया दिखा आपको? कोई सवाल दिखा? आज ये सारे नेता भी एनडीए की मीटिंग के बाद जब पैदल पैदल जा रहे थे, राजनाथ से लेकर के अमित शाह, किसी पत्रकार की हिम्मत हुई उनसे आवाज लगा के एक सवाल पूछ ले? राहुल गांधी की तो गाड़ी में भी चढ़ जाते हैं, लटक जाते हैं, जबरन पूछ लेते हैं, रोक लेते हैं। इनसे नहीं पूछते वो सवाल। तो जो किसानों के साथ जो आज हो रहा है, किसानों को ये सरकार दोबारा से इंस्टिगेट कर रही है, और मैं बहुत पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। किसानों का आज दिल्ली कूच था, बाकायदा पूर्व घोषित था, कहीं कोई हिंसा वगैरह की बात नहीं। किसान घाट पे अड़ा था। हरियाणा में बॉर्डर सील क्यों किया आपने? किस उपलक्ष्य में किया आपने? सिंघू बॉर्डर से लेकर के सारे बॉर्डर, जो कुंडली बॉर्डर, सारे के सारे बंद पड़े हैं। क्या आप किसानों के साथ फिर वही करना जा रहे हो? यहां पे ये बच्चे बैठे हुए हैं, तो कल नौजवान थे, आज किसान है, कल कोई और होगा। ये सरकार सीख क्यों नहीं रही? इनको ये अहंकार आ रहा है जो इंस्टीट्यूशनल कैप्चर इन्होंने किया है उसके जरिए, कि इनको पता है कि तुम्हारा कुछ होने वाला ही नहीं। अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, अभी अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने परमिशन दे दी है सोनम वांगचुक को मेदांता शिफ्ट करने के लिए। उनको कहा कि एक बोर्ड बनाइए जिसकी तैयारी कीजिए। 4 दिन में ऐसा क्या बदल गया कि इनको यहां से वहां शिफ्ट करने की उस दिन परमिशन नहीं दी, राज दे दी? बिटवीन द लाइन्स पढ़िएगा। वही कोर्ट, वही वकील, वही दलील, वही अपील, और फैसला परसों कहा कि नहीं सरकार ने ठीक किया है, आज उसको मेदांता में शिफ्ट करने के आदेश दे दी। तो ये किसी की कन्वीनियंस के हिसाब से फैसले हो रहे हैं क्या आज राम प्रकाश जी को ये सुविधा है तो मैं ये कर देता हूं, कल ये है तो ये कर देते हैं, कोई वाली सही नहीं, कोई पूछने वाला तो है। तो ये जो पूरे का पूरा जो सिस्टम आप देख रहे हैं, किसानों के साथ ये सरकार एक बार अपना हाथ जलवा चुकी है, उसके बावजूद भी ये बात नहीं आ रही। आप सोचिए, अंबाला के शंभू बॉर्डर पर 27 जुलाई तक धारा 163 लागू कर दिया है, 5 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। अरे प्रदर्शन ही एक दिन का था, तो और वहां पर पहले हो सकता है इतने किसान ना आते। अब जरा बॉर्डर के दृश्य दिखा दीजिएगा, मैंने भेजा है वीडियो आपको, वो दर्शक देख लेंगे कि किस तरीके की मोबिलाइजेशन। तो ये सरकार तो जान पूछ करके अपनी श्रेष्ठता, अपना उस सिस्टम पर पकड़ दिखाने के लिए लगातार निरंकुश होने का पूरे का पूरा इट इज वीयरिंग इट्स ऑन स्लीव्स कि आप देखो हम निरंकुश हैं और कर लो तुम हमारा क्या करोगे। ये तो वो दिशा दिखती है। इसमें कहीं डेमोक्रेटिक सेटअप दिखता है आपको? कहीं बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे 6 जून से बैठे हुए, उनसे मिलना तो छोड़िए, कल जब मुलाकात भी होगी, फोटो भी आ गए, उसके बाद जेपी नड्डा लिख रहा है कि बच्चे मिलने आए थे। बच्चे कहने के उन्होंने हमें बुलाया था। तो इस सरकार की तो मूंछ इतनी बड़ी है भाई, इससे आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो आपको बुला करके आपसे बातचीत करेंगे?
राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो आदर्शवाद की बात कर रहे हैं। यहां आदर्श यही है कि किसी से बात ही नहीं करनी। यहां गुंडों को बुलाओ, पुलिस के, अरे सरेआम लट लेके बैठे हुए डंडे वो, उनसे बच्चे पूछ रहे कि साहब आप कौन है, और वो ही कर रहे हैं वहां बैठ करके। ये वही सिस्टम है आपने जो देखा था जेएनयू के अंदर, ये वही था शाहीन बाग के अंदर, वही थे किसान आंदोलन के दौरान, और कल ये छोटे छोटे बच्चे के ऊपर। एक बच्चे को दिखाइए मुझे आप हिंसा करते हुए, एक को भी, जो पार्लियामेंट वाला जो मार्च था, उसके बावजूद पहले से ये पूरा प्लान किया गया था कि हिंसा को जो है किसी तरीके से भड़काई जाएगी, और जब छात्र भी हिंसा पर उतारू हो जाएंगे तो ये दमन जो है वो और बर्बरता के साथ किया जाएगा, और फिर लगातार टीवी मीडिया ये दिखाएगा कि देखिए किस तरीके से छात्रों के नाम पर, जनजी के नाम पर, युवाओं के नाम पर इस तरीके के हिंसात्मक आंदोलन को जो है वो खड़ा किया गया। पाकिस्तान का कनेक्शन निकालने की कोशिश हो ही रही थी। टीवी मीडिया में जो तमाम सारे एंकरानियां हैं उन्होंने बताया ही कि कैसे पुलिस वालों के साथ बर्बरता हो गई, पुलिस वालों के हाथ टूट गए। छात्रों के साथ क्या हुआ ये किसी ने नहीं दिखाया था। तो ये सब कुछ क्या एक प्लान के जरिए चल रहा था, लेकिन छात्रों के अहिंसात्मक व्यवहार ने उसे सफल नहीं होने दिया। राम प्रकाश जी, इतने संवेदनशील एरिया में जहां पार्लियामेंट कुछ पूर्व घोषणा हो, वहां पर रोडों से, ईंट पत्थर और रोडों से भरा हुआ डंपर मिल जाना, आप उसको सामान्य बात मानते हैं क्या? ट्रक खड़ा हुआ है पूरे का पूरा, कहां से आया वो? केवल इसका जवाब बता दीजिए। वहां तो चप्पे चप्पे में सिक्योरिटी थी। वो ट्रक किसने खड़ा किया भाई? और वो पत्थर किसने यूज किए? किसी एक बच्चे के हाथ में पत्थर दिखाओ मुझे। देखिए, बचपन से हम सब ने एक बात सुनी थी, अगर आपको याद होगा तो, आरएसएस को हमारे यहाँ क्या कहते हैं? र्यूमर मॉन्गरिंग सोसाइटी, र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी, यही कहा जाता है ना। इस संस्था की आदतें ना तो सुधरी और ना ही सुधर सकती। जंतर मंत्र पर हर जगह इनका इकोसिस्टम पूरा एक्टिव है, जो इनको सूचना देने के अलावा सुबह से शाम तक अफवाहें फैलाते हैं, पूरे का पूरा नैरेटिव करते हैं। और अब इन्होंने कल ये कोशिश की कि बताने की कि विद्यार्थियों को प्रोटेस्ट विदेशों से फंडेड है पूरे का पूरा, और ये किसी भी हद तक गिरेंगे। और इनके साथ कंप्लिसिट है भारत का पोमेरियन मीडिया। वो जो मैंने एक अखबार का हेडिंग भेजा, वो कहता है कि 8 घंटे तक दिल्ली बंधक रही। लोकतंत्र में मीडिया की ये भाषा है, और ये सरकार के कॉज को सर्व करते हैं। फोर्थ स्टेट कहा करते हैं ना आप, तो हम तो फोर्थ स्टेट है, चौथा पिलर है आप तो। वो चौथा पिलर नहीं है, वो चौथे, वो अर्थी उठाने वाला चौथा कादिया है, उसको कादिया बोलते हैं हमारे, पता नहीं क्या है। ये आज मीडिया की स्थिति। और उसके बावजूद तो फिर सरकार को जब पता है कि कोई सवाल नहीं आएगा तो जैसे मर्जी हाकी, फिर कहां समस्या है उसमें? पूछते रहेंगे राहुल गांधी सवाल, हु केयर्स। कितनी बढ़िया बात उन्होंने कही कि पहले धर्मेंद्र प्रधान थे, उसके बाद जब ये लाठीचार्ज हुआ तो सीधा गृह मंत्रालय के अधीन आता है, तो गृह मंत्री इस्तीफा दे। और चूंकि गृह मंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, तो वो इस्तीफा दे। और यहां हालत ये है, कथित तौर पे स्पीकर से मिलने गए, स्पीकर कहता है कि सरकार से पूछूंगा। ये राहुल गांधी ने दावा किया, ओपनिंग सेंटेंस सुनिए उनका। स्पीकर को पूछने की जरूरत है? स्पीकर तय करके बताता है कि इतने घंटे बातचीत होगी, इसमें इतने घंटे होगी। हाउस में 2 दिन, दूसरा दिन था हाउस का, जैसे ही खड़गे साहब बोलने शुरू हुए 40-42 सेकंड के बाद हाउस एडजर्न कर दिया। वो बोल ही रहे थे कल की तरह, आज बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है उसको। वो अलग सरकारें थी, वो अलग दौर था जब स्पीकर भी अपनी मर्जी से फैसले लेते थे। आज तो सवाल राष्ट्रपति पर भी उठने लग गया है कि क्या राष्ट्रपति के लिए, और हम आप सवाल नहीं उठा रहे। इस देश में बहुत बड़े बड़े लोगों ने इस बात को कहा कि सब कुछ प्रधानमंत्री कार्यालय से तय होता है कि राष्ट्रपति से कौन मिलेगा, कौन नहीं मिल सकता है। जब ये परिस्थिति है इस देश में, तो ओम बिरला साहब क्या नया कर रहे हैं सरकार से पूछने की बात कह करके? ये तो राहुल गांधी की शायद राजनीतिक समझ कम है, जो देश के सामने वो ये बात कह दे रहे हैं, असलियत बता दे रहे हैं। यही तो सरकार नहीं चाहती है, इसीलिए तो हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं राहुल गांधी को लेकर के। सवाल बनते रहे, उठते रहे। राहुल गांधी छुट्टियां मनाने जाएंगे तो सवाल उठेगा, विदेश दौरे पर जाएंगे तो सवाल उठेगा, कोई यूनिवर्सिटी बुलाएगी वहां जाकर के व्याख्यान दे रहे होंगे उस पर भी सवाल उठेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी सेशेल्स जैसे देश में जाकर के 3-4 दिन रह लेंगे, सवाल नहीं उठेगा। वो एप्स्टीन जैसा नया आइलैंड बनाएंगे, उस पर सवाल नहीं उठेगा। तो ये तो सामान्य चीजें हो चुकी है। खैर, इस देश में छात्रों का ये आंदोलन जिस दिशा में बढ़ा है, युवाओं का ये आंदोलन जिस दिशा में बढ़ा है, मुझे लगता है कि सरकार की मुश्किलें शायद और ज्यादा बढ़ने जा रही हैं। और अगर किसानों का ये प्रदर्शन, किसानों के साथ इस व्यवहार के बाद अगर किसान इस प्रदर्शन को लंबा करने पर उतारू हो जाते हैं, तो एक बार फिर शायद नरेंद्र मोदी के पास झुकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। बस सवाल तब इतना ही होगा कि क्या माफी से काम चल जाएगा या बात इस्तीफे तक जाएगी। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।